घटना की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले से। मेरठ जिले में एक भावनपुर नाम का गांव पड़ता है और इसी भावनपुर गांव में रहने वाला किशन सिंह जो कि एक पेशे से मजदूर होता है, वह दूसरे जमींदारों के खेत में मेहनत मजदूरी का काम किया करता था। मेहनत मजदूरी करके किशन सिंह अपने परिवार का गुजारा कर लिया करता था। किशन सिंह की पत्नी की 8 साल पहले लंबी बीमारी के कारण मौत हो जाती है और जैसे ही पत्नी की मौत हो जाती है तो किशन सिंह बेहद टूट जाता है, लेकिन फिर भी किशन सिंह अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाता है और अपने बच्चों का पालन पोषण करना शुरू कर देता है। किशन सिंह के परिवार में इसकी एक बेटी होती है जिसका नाम खुशी होता है। खुशी ने 2 साल पहले 12वीं कक्षा पास कर ली थी। इस समय खुशी अपने घर में रहकर कामकाज करती रहती है। जब से खुशी की मां की मौत हो जाती है तो घर के काम की जिम्मेदारी खुशी के कंधों पर पड़ जाती है और इस तरह से खुशी इस समय अपने घर में हमेशा काम में व्यस्त रहती है। अब किशन सिंह के पास एक बेटा भी होता है जिसका नाम कृष्णा होता है। कृष्णा जो कि खुशी से छोटा होता है और इस समय वो 12वीं कक्षा में अपनी पढ़ाई कर रहा होता है। कृष्णा पढ़ाई लिखाई में काफी तेज और होशियार लड़का होता है। कृष्णा हमेशा अपने मन में एक ही बात सोचता था कि वह अब पढ़ाई पूरी करने के बाद एक अच्छी सी नौकरी करेगा और अपने पिता के कंधों का बोझ बहुत कम कर देगा, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं होता है। अब इसी गांव के अंदर एक जमींदार भी होता है जिसका नाम पदम सिंह होता है। पदम सिंह एक ऐसा जमींदार होता है जो कि औरतों का, महिलाओं का काफी शौकीन होता है। वह गांव के गरीब लोगों को हमेशा नीचे दबाकर रखता था और गांव की जो भी खूबसूरत महिला या खूबसूरत लड़की उसको पसंद आ जाया करती थी तो ये पदम सिंह जमींदार उस लड़की या फिर उस महिला को अपने बिस्तर तक ले आता था और आगे पदम सिंह चलकर इस किशन सिंह के पूरे परिवार के साथ बहुत बड़ा कांड करने वाला था। इस तरीके से कुछ दिनों का वक्त गुजर जाता है और एक तारीख आ जाती है 10 मार्च 2026 का दिन। सुबह के करीब 8 बजे के आसपास का वक्त होता है। पिता किशन सिंह अपनी बेटी खुशी को कहता है कि बेटी जल्दी से खाना तैयार कर दो और फिर मुझे मजदूरी करने के लिए खेत में भी जाना है। उसी समय जो बेटा कृष्णा होता है वो भी अपनी बहन खुशी को कहता है कि जल्दी से खाना तैयार कर दो, मुझे स्कूल में पढ़ाई करने जाना है। इसके बाद खुशी जल्दी में अपने पिता और अपने भाई के लिए खाना तैयार करती है और फिर पिता किशन और बेटा कृष्णा दोनों खाना खाने के बाद अपने अपने काम पर चले जाते हैं और घर के अंदर जो बेटी खुशी होती है वो बिल्कुल अकेली रह जाती है। इस तरह से थोड़ा सा वक्त गुजर जाने के बाद अब गांव का जमींदार पदम सिंह इस किशन सिंह के घर पर आता है और किशन सिंह को आवाजें लगाना शुरू कर देता है। इसके बाद किशन सिंह की जो बेटी खुशी होती है वो अपने घर का दरवाजा खोलती है तो देखती है कि सामने पदम सिंह जमींदार खड़ा होता है। पदम सिंह जमींदार इस लड़की खुशी को कहने लगता है कि तुम्हारे पिता कहाँ पर गए हैं। तभी खुशी कहती है कि मेरे पिता तो मजदूरी करने के लिए खेत में चले गए हैं। अब इसके बाद पदम सिंह जैसे ही इस लड़की खुशी को घर पर अकेले देखता है तो पदम सिंह की नीयत में कमी आ जाती है। पदम सिंह उसी समय कहता है कि तुम्हारे घर में इस समय कौन है। लड़की खुशी भोली भाली सीधी सादी लड़की होती है। खुशी कहती है कि मेरे घर में इस समय कोई भी नहीं है, मैं घर में अकेली हूँ। अब इसी बात का फायदा उठाकर पदम सिंह कहने लगता है कि मुझे 1 गिलास पानी पीना है। उसी समय खुशी अपनी रसोई के अंदर चली जाती है, लेकिन पदम सिंह जमींदार हिम्मत करके इसके घर के अंदर प्रवेश कर जाता है और जैसे खुशी इस जमींदार पदम सिंह के लिए पानी लेकर आती है तो पदम सिंह पानी तो पकड़ता ही है, साथ में इस लड़की का हाथ भी पकड़ लेता है। पदम सिंह जमींदार इस खुशी नाम की लड़की को कहता है कि मैं तुम्हारे घर की गरीबी को दूर कर सकता हूँ, लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरे साथ सोना पड़ेगा। जैसे ये बात खुशी को कही जाती है तो खुशी को इस बात पर गुस्सा आ जाता है। खुशी उसी समय इस पदम सिंह जमींदार को कहने लगती है कि अगर तुम इसी समय मेरे घर से बाहर नहीं निकले तो फिर मैं पड़ोसियों को चिल्लाकर इकट्ठा कर लूंगी। बस इसी बात पर पदम सिंह को बहुत गुस्सा आ जाता है। पदम सिंह इस लड़की को धमकी देता है और कहता है कि एक दिन तुझे मैं अपने बिस्तर तक लेकर जरूर आऊंगा और फिर तुम्हारे साथ सोऊंगा भी जरूर। अब इसके बाद ये 2-4 बातें कहने के बाद पदम सिंह इस घर से बाहर निकल जाता है और अपने घर की तरफ चला जाता है, लेकिन जो खुशी होती है वह इस बात को नजरअंदाज कर देती है। खुशी यहाँ पर सबसे बड़ी गलती कर जाती है कि ना तो इसके बारे में वह अपने पिता किशन सिंह को बताती है और ना ही अपने भाई कृष्णा को इस बारे में बताती है। कई दिनों का वक्त गुजर जाता है और एक तारीख आ जाती है 17 मार्च 2026 का दिन। सुबह के लगभग 8:15 बजे के आसपास का वक्त होता है। जो बेटा कृष्णा होता है वो अपने स्कूल में पढ़ाई करने के लिए चला जाता है, लेकिन जो पिता किशन सिंह होता है वो अपने घर में बैठा होता है और अपनी बेटी को एक ही बात कहता है कि बेटी मेरे लिए जल्दी से खाना तैयार कर दो, क्योंकि मुझे मेहनत मजदूरी करने के लिए जमींदार के खेत में जाना है। खुशी कहती है कि पिताजी तुम बैठ जाओ, मैं तुम्हारे लिए खाना तैयार करती हूँ। और जैसे ही बेटी खुशी खाना तैयार करना शुरू कर देती है तो उसी समय खुशी की एक सहेली जिसका नाम रीना होता है वो इसके घर पर आती है। रीना खुशी से मिलती है और खुशी को कहती है कि खुशी तुझे आज मेरे साथ शहर में चलना पड़ेगा,
क्योंकि मुझे मेरी माँ के लिए दवाइयाँ खरीदनी है और अपने लिए कुछ कपड़े भी खरीदने हैं। लेकिन खुशी कहती है कि रीना, हम शहर में ज़रूर जाएंगे लेकिन दोपहर के बाद में चलेंगे, क्योंकि तब तक मेरा भाई कृष्णा भी स्कूल से छुट्टी के बाद घर पर आ जाएगा। फिर इसके बाद हम तीनों ही शहर में जाएंगे। लेकिन वहाँ पर जो किशन सिंह बैठा होता है वो अपनी बेटी खुशी को कहता है कि खुशी, इसकी माँ की तबीयत खराब रहती है, उसको दवाइयों की ज़रूरत है। तुम ऐसा करो, खाना बनाने के बाद रीना के साथ शहर में चली जाओ, इसकी माँ की दवाइयाँ भी खरीद लेना और इसके लिए जो कपड़े खरीदने हैं वो भी खरीद लेना। और इस तरह से अब जो किशन सिंह होता है खाना खाने के बाद अपनी साइकिल लेकर अपने घर से बाहर निकलता है और खेतों की तरफ चला जाता है। जैसे ही 15 से 20 मिनट का वक्त गुजर जाता है तो इसके बाद लड़की खुशी और रीना ये दोनों खुशी के घर से बाहर निकलते हैं और फिर इसके बाद ये दोनों ही गांव के बस अड्डे की तरफ चल पड़ती हैं। जैसे ही गांव के बस अड्डे पर पहुंचती है तो वहां पर उस समय कोई भी ऑटो रिक्शा नहीं होती है। उसी समय रीना खुशी को कहती है कि खुशी, यहाँ पर कोई भी ऑटो रिक्शा नहीं है, हमें गांव के मुख्य बस स्टैंड की तरफ पैदल ही जाना पड़ेगा। खुशी भी मान जाती है। खुशी कहती है कि गांव का मुख्य बस अड्डा यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है, चलो पैदल ही चलते हैं। और इसके बाद खुशी और रीना दोनों ही पैदल चलना शुरू कर देती है। लेकिन उसी समय गांव के जमींदार पदम सिंह और उसका दोस्त जो प्रीतम सिंह होता है, ये दोनों गाड़ी लेकर शहर की तरफ जा रहे होते हैं। और जैसे ही पदम सिंह की नजरें इस लड़की खुशी पर पड़ती है तो खुशी को देखकर पदम सिंह अपने दोस्त प्रीतम सिंह को कहता है कि प्रीतम सिंह, इस लड़की खुशी ने एक दिन मेरी बहुत ज्यादा बेइज्जती करी थी और आज उस बात का बदला मुझे जरूर लेना है। तभी प्रीतम सिंह कहता है कि चलो इन दोनों ही लड़कियों को आज उठाकर खेत में ले जाते हैं। पदम सिंह भी मान जाता है और इसके बाद पदम सिंह उसी समय अपनी गाड़ी को रोक लेता है। गाड़ी रोकने के बाद पदम सिंह खुशी को कहता है कि खुशी, तुम अपनी सहेली के साथ मेरी गाड़ी में बैठ जाओ और मैं शहर की तरफ जा रहा हूँ, तुम्हें शहर में ही छोड़ दूंगा। लेकिन खुशी कहती है कि चाचा जी, मैं खुद ही पैदल चली जाऊंगी, क्योंकि खुशी इस आदमी पदम सिंह के बारे में सब कुछ जानती थी। लेकिन जो दूसरी लड़की रीना होती है वह खुशी को कहती है कि खुशी, हमें देर हो सकती है, चलो गाड़ी में बैठ जाते हैं। लेकिन खुशी फिर भी नहीं मानती है। लेकिन जो पदम सिंह का दोस्त प्रीतम सिंह होता है वो उसी समय खुशी को कहता है कि बेटी, तुम गाड़ी में बैठ जाओ, हम तुम्हें गांव के मुख्य बस अड्डे पर छोड़ देंगे या फिर शहर में ही छोड़ देंगे। और इस तरह से अब जो प्रीतम सिंह होता है ये चिकनी चुपड़ी बातें करके इस लड़की खुशी को अपने जाल में फंसा लेता है। और फिर इसके बाद जो खुशी और रीना ये दोनों लड़कियां होती हैं पदम सिंह की गाड़ी में बैठ जाती हैं और फिर पदम सिंह गाड़ी चलाना शुरू कर देता है। जैसे ही थोड़ी सी दूरी तय कर ली जाती है तो पदम सिंह अपने दोस्त प्रीतम सिंह को कहता है कि प्रीतम सिंह, मुझसे गाड़ी अच्छे तरीके से नहीं चलती है, ऐसा करो तुम गाड़ी चलाना शुरू कर दो। इसके बाद जो पदम सिंह होता है गाड़ी रोक लेता है और फिर इसका दोस्त प्रीतम सिंह गाड़ी चलाना शुरू कर देता है। जैसे ही थोड़ी सी दूरी तय कर ली जाती है तो मौका देखकर पदम सिंह उसी समय अपनी लाइसेंसिंग पिस्तौल अपनी निकाल लेता है और पिस्तौल निकालने के बाद इस लड़की खुशी की कनपटी पर रख लेता है और दोनों लड़कियों को धमकी देता है कि अगर तूने चीखने चिल्लाने की कोशिश की तो मैं तुम्हें यहीं पर गोली मार दूंगा। अब जैसे ही लड़की खुशी और रीना हाथ में पिस्तौल को देखती है तो दोनों लड़कियां काफी डर जाती है। पदम सिंह अपने दोस्त प्रीतम सिंह को कहता है कि प्रीतम सिंह, चलो गाड़ी को लेकर नहर की तरफ चलो। नहर की तरफ सुनसान इलाका है, वहां पर कोई भी व्यक्ति आता जाता नहीं है और वहीं पर इन लड़कियों के साथ हम अपना काम करते हैं। इस तरह से जो पदम सिंह का दोस्त प्रीतम सिंह होता है अपनी गाड़ी का रुख नहर की तरफ कर लेता है। थोड़ी देर के बाद गाड़ी नहर पर जाकर रुक जाती है और इसके बाद पदम सिंह और प्रीतम सिंह ये दोनों ही इसी गाड़ी के अंदर इन दोनों लड़कियों के हाथ पैर इन्हीं की चुन्नियों से बांधना शुरू कर देते हैं। पदम सिंह सबसे पहले खुशी के हाथ पैर उसी की चुन्नी के साथ बांध देता है। तब तक जो पदम सिंह का दोस्त प्रीतम सिंह होता है दूसरी लड़की रीना के भी हाथ पैर चुन्नी के साथ बांध देता है और इसके बाद प्रीतम सिंह और पदम सिंह दोनों का गंदा खेल शुरू हो जाता है। पदम सिंह सबसे पहले खुशी के साथ गलत काम करना शुरू कर देता है। पदम सिंह इस लड़की खुशी के साथ तब तक इस गलत काम को अंजाम देता है जब तक इसका मन नहीं भर जाता है। खुशी इसके सामने हाथ पैर जोड़ती रह जाती है लेकिन पदम सिंह मानने को तैयार नहीं होता है। दूसरी तरफ जो पदम सिंह का दोस्त प्रीतम सिंह होता है वो दूसरी लड़की रीना के साथ गलत काम कर रहा होता है और जैसे ही प्रीतम सिंह का भी मन भर जाता है तो फिर इसके बाद प्रीतम सिंह अपने दोस्त पदम सिंह को कहता है कि चलो लड़कियों को मारकर यहीं पर गाड़ देते हैं। लेकिन पदम सिंह कहता है कि हम इनको मारने वाले नहीं हैं बल्कि धमकी देकर छोड़ देंगे। और इस तरह से जैसे ये दोनों दोस्त ये सारी बातचीत कर रहे होते हैं तो उसी समय वहां पर एक अमर सिंह नाम का व्यक्ति भी अपनी मोटरसाइकिल लेकर पहुंच जाता है। अमर सिंह पदम सिंह और प्रीतम सिंह इन दोनों व्यक्तियों को अच्छे तरीके से जानता था। अमर सिंह पदम सिंह के पास जाता है और कहता है कि अकेले ही अकेले तुम इन दोनों लड़कियों के साथ मजे ले रहे हो, मुझे भी इनके साथ वक्त गुजारना है।
तभी प्रीतम सिंह इस अमर सिंह को कहते हैं कि तुम भी इन दोनों लड़कियों के साथ वक्त गुजार सकते हो, लेकिन उससे पहले तुम्हें एक काम करना पड़ेगा। अब अमर सिंह पूछता है कि मुझे ऐसा क्या करना पड़ेगा। तभी प्रीतम सिंह कहता है कि हम दोनों के लिए तुम्हें ठेके से शराब खरीदनी पड़ेगी, और जब तक तुम शराब खरीद कर लाते हो तब तक हम सब कुछ तैयार रखेंगे। और इस तरह से अब अमर सिंह को कुछ पैसे दिए जाते हैं और फिर अमर सिंह अपनी मोटरसाइकिल लेकर शराब के ठेके की तरफ चला जाता है। अमर सिंह शराब के ठेके से शराब खरीदता है और शराब खरीदने के बाद थोड़ी देर के अंदर ही अमर सिंह इन दोनों दोस्तों के पास आ जाता है। और फिर इसके बाद ये तीनों बैठकर काफी देर तक शराब पीते हैं, और जब तीनों दोस्तों को नशा हो जाता है तो फिर अमर सिंह इन दोनों दोस्तों को कहता है कि अब मैं इन दोनों लड़कियों के साथ वक्त गुजारना चाहता हूँ। लेकिन प्रीतम सिंह इस अमर सिंह को धमकी देता है और कहता है कि ये माल हमारा है, हम दोनों ही इन लड़कियों के साथ वक्त गुजार सकते हैं, तुम नहीं गुजार सकते हो। अगर तुमने ऐसा करने की हिम्मत की तो हम दोनों तुम्हें गोली मार देंगे। और जैसे ही अमर सिंह इन दोनों की बातों को सुनता है तो अमर सिंह कहता है कि मुझे अपने घर पर जाना है। और इसके बाद अमर सिंह अपनी मोटरसाइकिल लेकर वहां से रफू चक्कर हो जाता है। अमर सिंह अपनी जान बचा लेता है। लेकिन फिर इसके बाद जब ये दोनों को नशा हो जाता है तो फिर ये दोनों दोस्त फिर से रीना और खुशी के पास जाते हैं, और फिर से खुशी के साथ दोनों बारी बारी से गलत काम करना शुरू कर देते हैं। और जैसे ही खुशी के साथ ये गलत काम कर लेते हैं तो फिर इसके बाद रीना के साथ भी वही गंदा और गलत काम करते हैं। और इस गंदे और गलत काम को अंजाम देने के बाद पदम सिंह कहता है कि चलो अभी इन दोनों लड़कियों को गांव से बाहर छोड़ देते हैं। प्रीतम सिंह भी मान जाता है, और इस तरह से अब ये दोनों दोस्त गाड़ी के अंदर बैठते हैं, गाड़ी को स्टार्ट कर लेते हैं। और थोड़ी ही देर के बाद गाड़ी गांव के बिल्कुल नजदीक पहुंच जाती है। पदम सिंह कहता है कि इन दोनों लड़कियों को गाड़ी से बाहर फेंक देते हैं। अब इसके बाद प्रीतम सिंह रीना और खुशी को गाड़ी से बाहर निकालता है और जाते जाते धमकी देता है कि अगर ये बात किसी को भी बताने की कोशिश की तो तुम्हारे परिवार वालों को जान से मार देंगे। जब ऐसी ऐसी धमकियां खुशी और रीना को दी जाती हैं तो ये दोनों लड़कियां काफी डर जाती है। इसके बाद पदम सिंह और प्रीतम सिंह ये दोनों गाड़ी लेकर वहां से रफू चक्कर हो जाते हैं। अब जैसे तैसे करके खुशी और रीना दोनों खुशी के घर पर पहुंच जाते हैं। खुशी खुद ही अपने घर का दरवाजा खोलती है, घर के अंदर चली जाती है। घर में उस समय तक ना तो खुशी का पिता होता है और ना ही खुशी का भाई कृष्णा होता है। लेकिन अब रीना अपनी सहेली खुशी को कहती है कि खुशी चलो पुलिस स्टेशन में चलते हैं, तुम ऐसा करो अपने पिता किशन सिंह के पास फोन कॉल कर लो, उसको घर पर बुला लो। इसके बाद हम सभी पुलिस स्टेशन में चलते हैं। और इसके बाद जो लड़की खुशी होती है अपने पिता किशन सिंह के पास फोन कॉल करती है, अपने पिता को कहती है कि पिताजी तुम घर पर जल्दी आ जाओ, मुझे तुमसे जरूरी बातें करनी है, मेरे साथ बहुत गलत और गंदा काम हुआ है। जैसे ही किशन सिंह अपनी बेटी खुशी की इन बातों को सुनता है तो सारा काम काज छोड़ देता है। उसी समय अपनी साइकिल उठाता है और साइकिल के माध्यम से वह जल्दी ही अपने घर पर पहुंच जाता है। जैसे ही किशन सिंह घर के अंदर प्रवेश करता है तो देखता है कि वहां पर खुशी और रीना दोनों मायूस और खामोश बैठी होती हैं। अब किशन सिंह उसी समय अपनी बेटी खुशी से पूछने लगता है कि बेटी ऐसा तुम्हारे साथ क्या हुआ है। खुशी और रीना दोनों लड़कियां रोना शुरू कर देती हैं। रोते रोते इसके बाद जो रीना होती है किशन सिंह को कहती है कि मेरे साथ और खुशी के साथ पदम सिंह जमींदार ने और उसके दोस्त प्रीतम सिंह ने गलत और गंदा काम किया है। जैसे ही हम दोनों शहर की तरफ जा रही होती हैं तो उसी समय वो दोनों हमें गाड़ी में बिठाते हैं। गाड़ी में बिठाने के बाद हमारी कनपटी पर पिस्तौल तान दी जाती है और फिर ये दोनों हमें खेत में ले जाते हैं और खेत में हमारे साथ काफी देर तक गलत और गंदा काम किया जाता है। किशन सिंह जैसे ही अपनी बेटी खुशी और रीना की पूरी कहानी को सुनता है तो किशन सिंह को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। जैसे ही 10 मिनट का वक्त गुजर जाता है तो किशन सिंह का बेटा कृष्णा भी अपने घर पर आ जाता है, और जब ये बात कृष्णा को पता चलती है तो कृष्णा का गुस्सा 7वें आसमान पर होता है। कृष्णा उसी समय अपने पिता किशन सिंह को कहता है कि पिताजी चलो आज उन दोनों जमींदारों का काम खत्म कर देते हैं। किशन सिंह कहता है कि चलो बेटा पुलिस स्टेशन में चलते हैं, उनकी शिकायत लिखवाते हैं। लेकिन कृष्णा कहता है कि मैं पुलिस स्टेशन में नहीं जाऊंगा, मुझे तो बदला लेना है। उसी समय कृष्णा अपने घर में रखी हुई कुल्हाड़ी उठा लेता है। पिता का भी साहस बढ़ जाता है और पिता किशन सिंह उसी समय घर में रखी हुई गंडासी उठा लेता है, और इस तरह से बाप और बेटा दोनों ही अपने घर से बाहर निकल जाते हैं। सीधे ही पदम सिंह के घर पर पहुंच जाते हैं। पदम सिंह जमींदार के घर से पता चलता है कि पदम सिंह जमींदार तो अपने घर पर नहीं आया है। इस तरह से बाप और बेटा दोनों ही घर के आसपास बैठ जाते हैं। लगभग आधे घंटे तक पदम सिंह और प्रीतम सिंह के आने का इंतजार किया जाता है। जैसे ही इतना समय गुजर जाता है तो पदम सिंह अपने दोस्त प्रीतम सिंह के साथ गाड़ी लेकर गांव में आता है और घर पर गाड़ी लेकर पहुंच जाता है। उस समय तक प्रीतम सिंह और पदम सिंह दोनों शराब के नशे में धुत होते हैं, और जैसे ही पदम सिंह इस गाड़ी से बाहर निकलता है तो मौका पाते ही कृष्णा पदम सिंह के पास जाता है, उसके सिर में एक कुल्हाड़ी मार देता है, जिसकी वजह से पदम सिंह जमींदार मौके पर ही नीचे गिर जाता है।
पदम सिंह चीखना चिल्लाना शुरू कर देता है, लेकिन कृष्णा उसी समय पदम सिंह की गर्दन पर 3-4 बार कुल्हाड़ी मार देता है, जिसकी वजह से मौके पर ही पदम सिंह की गर्दन धड़ से अलग हो जाती है। दूसरी तरफ जो कृष्णा का पिता किशन सिंह होता है, वह दूसरे जमींदार प्रीतम सिंह पर गंडासियों से कई वार कर चुका होता है। उसके पेट में भी कई बार गंडासियां मारी जाती हैं, उसके सिर में भी कई बार गंडासियां मारी जाती है। लेकिन किशन सिंह अपने बेटे कृष्णा को कहता है कि कृष्णा, ये दूसरा जमींदार बचकर नहीं जाना चाहिए। उसी समय कृष्णा देखते ही देखते अब इस दूसरे जमींदार प्रीतम सिंह के सिर में 3-4 बार कुल्हाड़ियां मारता है। जैसे इतनी कुल्हाड़ियां मारी जाती हैं तो प्रीतम सिंह भी मौके पर ही अपना दम तोड़ देता है, लेकिन कृष्णा हद से गुजर जाता है। कृष्णा इस प्रीतम सिंह जमींदार का सिर धड़ से बिल्कुल अलग कर देता है और इस तरह से इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दे दिया जाता है। लोगों की भीड़ वहां पर जमा हो जाती है और जैसे ही लोग इस पूरे हत्याकांड को देखते हैं तो लोगों के होश उड़ जाते हैं। इसके बाद गांव का ही कोई व्यक्ति नजदीकी पुलिस स्टेशन में फोन कॉल करता है। करीब 1 घंटे के बाद घटनास्थल पर पुलिस पहुंचती है। पुलिस इसके बाद पदम सिंह और प्रीतम सिंह का शव अपने कब्जे में लेती है। दोनों की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है और फिर इसके बाद 1.5 घंटे का वक्त गुजरने के बाद पुलिस कृष्णा और कृष्णा के पिता किशन सिंह को गिरफ्तार कर चुकी होती है। और जब पुलिस किशन सिंह से पूछताछ करती है कि तुमने इतने बड़े हत्याकांड को अंजाम क्यों दिया है, तभी किशन सिंह अपनी बेटी खुशी और उसकी सहेली रीना की पूरी कहानी पुलिस के सामने रखता है। किशन सिंह कहता है कि मेरी बेटी और उसकी सहेली के साथ गलत काम हुआ था और इसी वजह से मैंने और मेरे बेटे ने उनका ये हाल कर दिया है। पुलिस इसके बाद कृष्णा और किशन सिंह के खिलाफ चार्जशीट दायर कर लेती है। ये बात भविष्य में तय की जाएगी कि जज साहब किशन सिंह और कृष्णा को आखिरकार क्या सजा सुनाने वाला है। लेकिन दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम में कृष्णा और किशन सिंह ने पदम सिंह और प्रीतम सिंह जमींदारों के साथ जो किया, क्या वो सही था या गलत था? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। मिलते हैं दोस्तों किसी ऐसे घटनाक्रम के साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।